अभी आपने फटाफट अंदाज में सुनामी 20 देखा। अब रशिया में आए हुए भूकंप की एक एक डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। रूस में आए जलजले की वजह से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। रूस के कामचटका में अब तक का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। भूकंप के बाद अब 200 से ज्यादा आफ्टर शॉक से धरती फिर हिली है। सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका और जापान में है। अमेरिका और जापान के तटीय इलाकों में पैनिक है। अमेरिका के अलास्का हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच गई हैं। अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं जापान में कोस्टल इलाकों से करीब 19 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो हवाई के तट पर 5 फीट ऊंची लहरें टकरा रही हैं। हवाई जो कि एक कोस्टल बेल्ट है और यहाँ पर लोगों के जान का संकट खड़ा है, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरा इलाका कोस्टल रीजन का खाली कराया गया है। अलास्का में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति दिखाई दी है। पापुआ के अलावा सोलोमन में भी ये चेतावनी जारी की गई है। तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं। रूस में इतना शक्तिशाली भूकंप 73 साल के बाद आया है। इस जलसे की वजह से प्रशांत महासागर में खलबली मची हुई है। अमेरिका से लेकर जापान तक हड़कंप मचा हुआ है। ऊंची ऊंची समंदर की लहरें 20 देशों के करीब 200 शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा डेंजर तो जापान में है। उधर अमेरिका के तटीय इलाकों में भी दहशत का माहौल है। कैलिफोर्निया, अलास्का और हवाई में सुनामी का अलर्ट जारी किया जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मजबूत रहें और सुरक्षित रहें, यानी कि अगले कुछ घंटे आधी दुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। किन किन देशों में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, रूस में भूकंप ने कितनी तबाही मचाई, इसी से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप, जापान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप। 20 देश, 200 शहर, कहां-कहां सुनामी की लहर। धरती से समंदर, आधी दुनिया में तबाही का सायरन। दिन बुधवार, समय सुबह 4:54, जगह कामचटका। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया और धरती कांप गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रूस के कामचटका भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। आठ 8.8 तीव्रता के भूकंप से रूस की धरती ऐसी डोली कि इससे पहले ऐसा झटका शायद कभी किसी ने महसूस किया। जलजले से घर हिले, सड़क पर खड़ी गाड़ियां डोलने लगी। दीवारों में दरार पड़ने लगी, मकानों की छत ढहने लगी।
Прошел примерно час с момента. जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कामचटका के इलाके का क्या मंजर था, ये इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। घर में रखा सामान भूकंप के झटकों से हिलता नजर आया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे पैसेंजर भूकंप के झटकों से दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। हर तरफ खतरे के सायरन बज रहे हैं। कई इमारतें भरभरा कर गिर चुकी हैं। Это трясет как гулята. Смотри, он чё. रूस के कामचटका में जिस वक्त भूकंप आया उस समय एक अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा था। भूकंप के बाद पूरा ऑपरेशन थिएटर कांप गया। ये अपने में बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। यदि हम इतिहास में देखें तो 1960-50 के आसपास इस तरह के अर्थक्वेक आए हैं। यदि हम मैप की सहायता से इसको समझना चाहें तो आपका ये मुख्यतः ये जो इलाका है जहां पे अर्थक्वेक आया है, जिसको कमचटक कहा जाता है, इसके पास अर्थक्वेक आया है और यहां पे आपकी दो प्लेट्स के कोलाइजन के कारण जो समुद्र के नीचे भूगर्भ में जो कोलाइजन हुआ है उसके कारण हुआ है। कैजुअलिटीज कितनी हुई है इसके अभी आंकड़े हमें नहीं पता हैं, एटलीस्ट मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो बहुत ही विश्वास से जो लोग बात जिसकी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि इसके फलस्वरूप आने वाली सुनामी की, जिसके आंकड़े आए हैं लगभग 3 से 4 मीटर। अगर इसको मुख्यतः आप देखें तो 12-13 फीट ऊंची सुनामी आने की आशंका है और ये कोस्टल एरियाज में आएगी। ये सिर्फ रशिया के कोस्ट में नहीं आएगी, इसका जो आकार होगा ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा होगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के कोस्ट एरियाज में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जापान के कोस्टल एरियाज में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फिलीपींस तक इस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। कामचटका में आया भूकंप कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका असर जापान से लेकर अमेरिका तक नजर आया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका के तटीय राज्यों में सुनामी का खतरा समय के साथ बढ़ता जा रहा है। रूस में आए भूकंप के बाद पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का रेड अलर्ट है। प्रशांत महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान के कोस्टल एरियाज को खाली करवाया जा रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप लहरों का तांडव देख सकते हैं। पास में हाईवे है, उसके बगल में रिहायशी इलाका भी आप देख सकते हैं। समंदर की लहरें कैसे डरावनी हो रही हैं, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जापान के उत्तरी तट पर 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें आ चुकी हैं। वहां करीब 20 लाख लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। जापान में सुनामी की लहरें 1 से ज्यादा दिन तक आ सकती हैं। होक्काइडो से क्योशू तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कोस्टल इलाके को खाली करने और समंदर से दूर रहने को कहा गया है। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया है। ये खतरनाक इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये शैलो अर्थक्वेक है। ये 19.3 किलोमीटर डेप्थ से आया। ये शैलो अर्थक्वेक से में क्या होता है कि जो सुनामी है ये पूरे 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 महासागर को अफेक्ट करती है। यानी जो इलाके 100 किलोमीटर में होते हैं उनमें तो बिल्कुल तबाही होती है। इवन तो जापान जैसे 1800 किलोमीटर है लगभग वहां से कामचटका से, तो उसमें भी जो सुनामी है वो 0.5 से 1 मीटर तक की सुनामी प्रिडिक्ट की गई। और इस तरह के जो बाकी इलाके हैं जैसे कैलिफोर्निया में या हवाई में, वहां पर भी इसके पूरे चांसेस हैं। अलास्का में जो सुनामी है, क्योंकि जो सुनामी है वो जो अफेक्ट करेगी साइड में, तो ग्रेट अर्थक्वेक है क्योंकि तो इसलिए शेकिंग भी उसी तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेकिंग हुई है उसकी। जापान में किस कदर दहशत है उसे इन तस्वीरों से समझिए। ये होक्काइडो का मंजर है जहां सुनामी के खतरे के बाद लोग बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गए हैं।
दरअसल इन लोगों को 2011 का वो मंजर याद है जब जापान में भूकंप के बाद सुनामी आई थी और करीब 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। समुद्र का जो सुनामी होता है वो निर्भर करता है 3-4 चीजों में। एक तो यदि ये अपथ्रस्ट अर्थक्वेक होता तो इसमें सुनामी का वेव बहुत ज्यादा होता, जैसे 2011 में जो हुआ था इससे थोड़ा ज्यादा तीव्रता का था, लेकिन सुनामी वेव बहुत ही ज्यादा था। यहाँ नुकसान ज्यादा रशिया का जो जिस इलाका में हुआ है, कामचटका पेनिनसुला, वो बहुत कम पॉपुलेशन वाला है, तो वहां का नुकसान, क्योंकि वहां शहर में भी बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन उसके बगल में जो प्रशांत महासागर में जो बाकी इलाका है, जापान, फिलीपींस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है और इसका पूरा समुंदर का तट का जो हिस्सा है, और फिलीपींस भी पूरा आइलैंड नेशन है, बहुत सारे हजारों आइलैंड है, द्वीप है, टापू है। तो ये जो जापान भी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ये जो सारे देश है, एक तो प्रशांत महासागर से पूरा घिरा हुआ है, दूसरा इसका जनसंख्या का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तीसरा जापान का कुछ आइलैंड का जो तट है वहां जो ग्रेडियंट, जैसे समुद्र का तट जो जब जमीन में आके मिलता है वो यदि बहुत शार्पली उठे तो उसमें सुनामी वेव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।